नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आपको बता दें कि गोचर के इस नवंबर माह में 7 नवंबर को शुक्र का धनु राशि में परिवर्तन हो रहा है, यानी गोचर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में धनु राशि में जब शुक्र जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या स्थिति बनाएंगे और कब तक रहेंगे, तो आपको यह स्पष्ट कर दें। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। 7 नवंबर को प्रातः काल में 3:39 पर शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे और कब तक रहेंगे? 28 दिसंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। यानी धनु राशि में जब शुक्र आ रहे हैं तो धनु की अपार स्थिति बनाएंगे और बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे। अब आपको यह बता दें कि कुछ ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिस पर शुक्र मेहरबान साबित हो रहा है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो लग्जरी सुख सुविधाओं का मालिक माना जाता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ साथ आपके जीवन में जिन सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, शुक्र उसको भी कराता है। शुक्र आपके आकर्षण को भी बढ़ाता है। शुक्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है, प्रेम को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ धन प्राप्ति के योग भी शुक्र ही बनाता है। अब मान पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने वाली वह 3 ऐसी राशियां कौन सी हैं जो इस धनु राशि में प्रवेश करने के बाद शुक्र 3 राशियों को मालामाल कर रहे हैं। तो पहली राशि आप जान लीजिए, मेष राशि। मेष राशि के 9वें भाव में शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यात्रा का सुखद संदेश मिल रहा है। आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, आप व्यवसायिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप कहीं घूमने जाएंगे तो लाभ नहीं होगा, केवल मानसिक शांति मिलेगी। इसलिए अपनी यात्रा को जो करें आप, वो व्यवसाय से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो। दूसरा ये कि तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप डिप्रेशन के शिकार थे वहां से निकल जाएंगे। तीसरा ये कि आर्थिक मजबूती, आर्थिक स्थिति आपकी बनी रहेगी। चौथा, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ सकती हैं। आप अपने घर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ों को खरीद कर ले आएंगे जो आपके रहन सहन में, खान पान में वह सहयोगी साबित होंगी। आप कोई वाहन ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मेष राशि वालों के साथ बहुत ही उत्तम संयोग 28 दिसंबर तक यह सुंदर योग बन रहा है। दूसरी कौन सी राशि है? कन्या राशि है। कन्या राशि में शुक्र जो है 4थे भाव में प्रवेश करेंगे। 4थे भाव में यह गोचर करने पर क्या क्या स्थिति में सुधार हो रहा है? अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में सुधार होगा, शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा। अगर आप शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तो शिक्षा में प्रमोशन आपका हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। दूसरा ये पदोन्नति, इसी को कहेंगे जब स्थान परिवर्तन होगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो पदोन्नति कहलाएगा। तीसरा ये भी परिस्थिति बन रही है कि कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, रुका हुआ धन अपने आप से व्यक्ति आपको अप्रोच करके देगा। चौथा यह भी हो रहा है कि आप धन के आय के अनेक स्रोत बना सकते हैं, नया व्यापार खोल सकते हैं। इसके साथ साथ कन्या राशि के जातक, उनके जीवन में यदि मांगलिक अवसर नहीं आ रहा था, वैवाहिक जैसे तमाम अवसर वह भी देखने को मिलेंगे। संतान प्राप्ति के भी बहुत ही उत्तम संयोग बन रहे हैं। तीसरी ऐसी कौन सी राशि है जिस पर शुक्र की अपार दृष्टि पड़ रही है, जो धन संपदा वैभव को लेकर के आ रही है? जी हां, तीसरी राशि है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि की जातक 11वें भाव में जब कुंभ गोचर करेगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या लेकर के आ रहा है? तो पहली स्थिति आपको आकस्मिक धन, यानी कि कहीं रुका हुआ धन था, बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा था, वह आपको प्राप्त होगा। उसके प्राप्त होने के मार्ग सुनिश्चित होंगे। पदोन्नति आपकी हो सकती है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है और प्रमोशन भी हो सकता है। तो इसलिए आप सज्ज रहें, अपना कमर, अपना बैग बांध करके रखें किसी अच्छे पद के लिए। अगर आप एग्जाम देते हैं या दे रहे हैं, लंबे समय से नहीं निकल पा रहा है, तो एक उत्तम संयोग आ गया है। आपकी प्रतिभा अब बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने में आपका मन लगेगा। आप बहुत लंबे समय से दाम्पत्य कलह में बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। दाम्पत्य जीवन में एक प्रेम का उद्गार आएगा, जो प्रेम आपके जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य करेगा। नया व्यवसाय आप खोल सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी, नया मकान ले सकते हैं। किराए का मकान अगर आप बहुत लंबे समय से रह रहे थे या खोज रहे हैं तो वह भी आपको प्राप्त हो सकता है।
अब इन 3 राशियों पर मालामाल स्थिति शुक्र तो बना दे रहा है, लेकिन अन्य की 9 राशियों पर शुक्र, ऐसा क्या करें कि जिससे आपको शुक्र के इस राशिगत परिवर्तन से आपको लाभ हो। अब आपको बता दें, शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहे जाते हैं। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए, शुक्र की कृपा जीवन में प्राप्त करने के लिए किसी नेत्र से दिव्यांग व्यक्ति को, नेत्र विहीन व्यक्ति को अगर आप भोजन कराएंगे तो आपको ऐसा उत्तम आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आप कर्ज से मुक्ति की तरफ चले जाएंगे, अर्थात कर्ज आपके जीवन से दूर चला जाएगा। दूसरा उपाय क्या करना है, मंदिर में यदि जाएं तो आप पीले फल और पीले पुष्प की माला लेकर के जाएं, जो भगवान को, प्रभु को समर्पित करें और बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से प्रत्येक 12 राशियों के जातक जिनके जीवन में शुक्र का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, वह एक अच्छे प्रभाव में परिवर्तनशील होगा और शुक्र की कृपा भी बनी रहेगी। यदि कोई बात समझ में ना आए आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें ऐसी तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।